भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं, जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं। या इलाही रोज शब शामो सहर लिखता रहूं, या इलाही रोज शब शामो सहर लिखता रहूं, जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं, जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم। काबिल एहतराम बुजुर्गों, मोहतरम सामीन किराम, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, हमारे मोहतरम दोस्त साथी हजरत मौलाना काजी मोहम्मद इमरान साहब, हजरत मौलाना नजीर साहब, मुफ्ती अहमद साहब सल्लल्लाहु, तमाम शुरकाए स्टेज, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है कि उसने हम सबको ऐसे मौके पर जमा किया। अभी आप छोटे छोटे मासूम बच्चों की इल्मी कारकर्दगी का मुजाहिरा देख रहे थे, सुन रहे थे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है साथिया, जिम्मेदारान और गाँव के सभी लोग। कोई भी अदारा हो, दीन इस्लाम का किला होता है, इब्तिदा उसकी इसी तरह होती है। हर आदमी को दुआ करना है कि अल्लाह ये आइंदा चलकर बड़ा जामिया बने। मुझे तकरीर करनी नहीं है, चंद बातें मदरसे की निस्बत के सिलसिले में करनी है। जो बात शायद यहाँ पे किसी को नहीं मालूम हो, उसको बताने वाला भी शायद आइंदा कोई ना हो। मौलाना अफजल आलम साहब चले गए, मौलाना मुजफ्फर साहब बेचारे अब अपने मंजिल के आखिरी पड़ाव में है। ताल्लुक अजीजिया की निस्बत है मौलाना अजीज की तरफ की गई है। मौलाना अजीज साहब क्या थे? तो बड़े बूढ़े जवान, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं मुझसे बड़े सब जानते हैं मौलाना अजीज साहब बिरार गांव के एक रहने वाले नहाए थी। तबाउ इल्मी तकवा दयानत अमानत हर लाइन से अल्लाह ने उनको नवाजा था। एक बड़ी शख्सियत थी, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। और आज हम लोग क्या है इसको जरा सोचना और समझना है। हजरत मौलाना अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह बिहार गांव में मकतब के अंदर अपने तालीम का आगाज किया। हर आदमी अपने तालीम का आगाज मकतब में ही करता है, अपने घर में अपने माँ बाप से अल्लाह रसूल कलमा सीखता है। उसके बाद गांव मोहल्ले में मस्जिद में जाता है, कुछ पढ़ता और कुछ सीखता है। फिर आहिस्ता 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 वो अल्लाह जिसको जो नवाजता है वहाँ तक जाता है। इसीलिए जो लोग अक्लमंद है, समझदार है, अल्ली पाक और सासू कभी नहीं भूलते हैं। हमारे लिए भी, उलमाए कराम के लिए भी, बच्चों के लिए भी इसमें बड़ी सबक और लेसन नसीहत है कि जहाँ तुमने अल्ली पाक पढ़ा, पढ़ने का तरीका और शऊर को जाना, उस इदारे को, उस उस्ताद को कभी ना भूलना, तब तुम तभी आगे जिंदगी में तुम कामयाब होगे। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर वाक़या है। जब अल्लामा इकबाल को जब सर का अवार्ड दिया गया, सर उस जमाने में नोबेल प्राइज के बराबर के अवार्ड था। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, सब बड़े बड़े अवार्ड हैं जो मुख्तलिफ माहिरीन को दिए जाते हैं। जब अल्लामा इकबाल को सर का अवार्ड दिया गया, उसकी एक मस्जिद मुनक़्क़िद की गई, जलसा हुआ। अल्लामा इकबाल को कुछ कहना था उसमें। जब अल्लामा इकबाल का कहने का नंबर आया तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आप हज़रात ने मुझे सर के अवार्ड के लिए मुंतखब किया। लेकिन सही बात यह है, इस अवार्ड का मुस्तहिक सियालकोट की जामा मस्जिद का वो मुल्ला है, वो मौलवी साहब जिन्होंने मुझे अल्ली पा पढ़ाया, कायदा बुखारी पढ़ाया, उर्दू का कायदा पढ़ाया। उसने कितने खुलूस से मुझे पढ़ाया, कितने इखलास से मुझे पढ़ाया। आज इस मकाम पे पहुंचा कि मुझे आप लोग सर का अवार्ड दे रहे हैं। उनको आपको याद भी नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे सरगो है, उनको ये अवार्ड दीजिए। हम उलमाए कराम के लिए सबक है। पिछले चंद दिनों पहले आपके मरकजी अदारे तालीमुद्दीन में, जहाँ से हम सब फैज़ याफ्ता है, पूरे गाँव में रोशनी फैली, वहीं से फैली है। उसी रोशनी का एक चिराग भी रोशन हुआ है। अल्लाह चिराग को और बड़े एक रोशन और बनाए, इसको दुआ करता हूँ मैं। तो आज हम उलमाए कराम में भी बड़ी कमी आ गई है, अपने छोटों साथ को याद नहीं करते हैं। जो नाकामी की दलील है,
जो तलबा जो असातिज़ा को भूल जाते हैं जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। अल्लामा इकबाल ने दर्द की बात कही, वाली गलत बात थी। तो मौलाना नजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह इस गाँव के बड़े नामवर आलिम दीन थे, बिहार में मकतब की तालीम हासिल की। बाद रवायतों के मुताबिक सजा मोहम्मद जान से उन्होंने अली बाप पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें नवाजा, इमदादिया दरभंगा पढ़ने के लिए गए, वहाँ से फिर दारुल देवबंद गए। फारिग होने के बाद फिर घर आए। अपने घर आने के बाद कुछ दिन नहीं गुजरा उनका, क्या किया जाए क्या किया जाए। कुछ दिन साथ अपने दरवाजे कुछ बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद कलमा पढ़ाने के लिए गए। कलमा में उन्होंने अरबी अव्वल से लेकर चारों तक की तमाम बड़ी किताबों को पढ़ाया। जुम्मे का खुतबा उनका ऐसा होता था कि दूर दराज के लोग खुतबा सुनने के लिए आते थे। सिद्दीक साहब जिस साथ के अंदर चंद साल पहले उन्होंने मुझसे कहा, बिहार के मौलाना साहब का खुतबा जुम्मा ऐसा होता था कि लोग मुंह देखता था, क्या अरबी में खुतबा पढ़ते थे। कलमा के बाद हजरत की जब इतनी शोहरत हुई, इमदादिया दरभंगा वालों ने उन्हें बुलाया। इमदादिया दरभंगा में तकरीबन 10-15 साल आपने तमाम बड़ी बड़ी किताबों को, फलसफा, मंतिक, पेचीदा किताबों को पढ़ाया। इल्म में पुख्तगी आई। दारुल देवबंद से खत आया तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसे इमदादिया के जिम्मेदारों के नाम कि बम्बई शहर के लिए एक ऐसा आलिम चाहिए कि बम्बई इतना पेचीदा मादी दुनिया जहां के झगड़ों का शहर है, एक ऐसा आलिम हो जो बिदअत के गढ़ में उलमाए देवबंद सही अकीदा मसलक के हिसाब से काम करे, जो अपने दयानत, अमानत, तक़वा, तहारत के एतबार से भी बड़ा हो। और तकरीर में, तहरीर में, जिसमें जुस्सा में भी देखने में अच्छा लगता हो। हज़रत मौलाना को अल्लाह तमाम खूबियों से नवाजा था। और वो तशरीफ बड़े गौर खौफ के बाद अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह इमदादिया दरभंगा में पढ़ा रहे थे। अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह इमदादिया दरभंगा में पढ़ा रहे थे। जब खत उनके सामने आया तो खत को गौर से पढ़ने के बाद उन्होंने मौलाना नजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब किया। हमारे डॉक्टर साजिद साहब मस्जिद नवाली रईस शहर सीतामढ़ी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह उनके आने को कबूल फरमाए। बाहर मौलाना नजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह दरभंगा इमदादिया से दारुल देवबंद तशरीफ ले गए। अपने तमाम साथिया काफिरों की दुआओं के साथ बम्बई शहर तशरीफ ले गए। बम्बई में जाने के बाद जो उन्होंने जान फसानी के साथ, इखलास के साथ जो उन्होंने काम किया, एक लंबी तारीख है, बहुत बड़ी तारीख है उसकी, लेकिन वाक्यों को बयान किया तो पूरी याद गुजर जाएगी। सबसे अहम वाक्य जो पेश ये आया, हज़रत मौलाना ही के जमाने में वहाँ दारुल इमदादिया क़याम अमल में आया, जहाँ से बड़े बड़े उलमा फजला पढ़ कर पूरी दुनिया में निकले। जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। मशवरा ये हुआ कि जमीयत उलमा के प्लेटफार्म के तहत एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए और उस कॉन्फ्रेंस में शाह सऊद को बुलाया जाए। ये बहुत अहम वाक़या, गौर से सुनिए, ये पूरे बिहार वालों के बड़े फख्र की बात है। इतना अहम वाक़या तो कोई नहीं बताएगा आपको। शाह सऊद अरब के बादशाह पहले उनको बुलाया गया 54 के अंदर। शाह सऊद के बाद शाह अब्दुल्ला तक हिंदुस्तान में कोई सऊदी बादशाह नहीं आया। तकरीबन 50 साल के वक्त के बाद शाह अब्दुल्ला आए थे। शाह सऊद बम्बई तशरीफ लाए। बम्बई के अंदर गवर्नर बागीचा जो रोडाती से आगे है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबा पढ़ा, खुतबा इस्तक़बालिया, शाह सऊद घूम गया और शाह सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना आबा जो अरब लोग लंबा कुर्ता पहनते, आज भी वो कपड़ा मौजूद है, सर मुझे घर में कपड़ा आज भी होगा। मौलाना वजह साहब को कपड़ा दिया गया था, पूरा आबा रखा था, मतलब अपना औकात है, मौलाना को पहना दिया कि एक हिंदुस्तानी आलिम और ऐसे अरबी, अल्लाह अकबर, झूम गया। और एक चांदी का तलवार उसने दिया और एक रुक्का लिख कर दिया कि आप भाषण हज करने आए गए। 12 मुलाकात भी, बात भी, तकरीब हुई, सब कुछ हो गई। तो हजरत मौलाना को कहा कि सुबह ताज होटल के फला कमरे में ठहरा, वहां पर तशरीफ लाइए। बहुत अहम वाक़या डॉक्टर साहिब साहब, पूरे सीतामढ़ी पूरे बिहार के फख्र की बात है ये। जब हजरत मौलाना नजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह सऊद से तन्हाई में मिलने के लिए ताजमहल होटल में गए तो शाह सऊद में 30,000 रुपया हदिया दिया गया। आज का तकरीबन 15 करोड़ रुपया है। आज का 15 करोड़ कितने? 15 करोड़ रुपया है। 1954 का 30,000 रुपया, 1954 का 30,000 रुपया है, मौलाना को हदिया दिया। कितनी? बहुत से सुनिए,
हज मौलाना घबरा गए, एकदम फरा गए, 30,000 रुपया, अल्लाह अकबर, मैं क्या करूं? कोई नहीं है, अल्लाह देख रहा है, साफ सबूत है। हजरत मौलाना साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत चाहते उस पैसे से बम्बई को जायदाद बना लेते, न जाने क्या क्या कर सकते थे, पूरा बिहार खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, क्या किया उन्होंने? उस पैसे को लाए और दफ्तर जमीयतुल उलमा मरकजी दिल्ली को भेज दिया। हज़रत मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके गवाह हैं, उन्होंने तारीख पर पढ़ा और उससे बयान किया कि ये बात तारीख अल-जमीयत के बाद लिखी हुई है। मौलाना असरार रहमतुल्लाह अलैह बिहार इंतकाल के एमपी, सब लोग जानते हैं उनको। वो 30,000 रुपये दफ्तर जमीयतुल उलमा में आया, दफ्तर वाले भी घबरा गए, इतने उस जमाने में 1-2 रुपया जोड़ना बड़ा मुश्किल था। 8 आना चाह रहे की हर चीज की कीमत हुआ करती थी, 2 पैसे बहुत चावल मिलता था, बताइए ये हालत थी। 30,000 रुपया उसी पैसे से अल-जमीयत दफ्तर कासिम जान का जो है खरीदा गया, जो सबसे मगरी दफ्तर दिल्ली के अंदर जमीयत बिल्डिंग जो बड़ी 5 तकरीबन अरबों रुपए की बिल्डिंग है, वो जहाँ से पूरा काम हुआ उसी पैसे से खरीद हुई, और बहुत सारे पैसे बच गए, तो खाना बनाया गया और न जाने क्या क्या काम हुआ। ये हज मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, मुत्तकी दयानत अमानत को पैकर आज हम सब उनसे खानदान के हैं, हम सब उनके गाँव के हैं। इस गांव का रोशन चिराग था, लेकिन अफसोस है दीनी भाइयों, दूसरे गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। आज हमारे गुलाब का गिलाफ कितना नीचे हो गया है, बयान नहीं किया जा सकता है। जिस गांव का सोहरा ऐसा था, क्या है, देखिए, सोचिए, समझिए, अपने गिरबान को झांकिए और आइंदा की हर चीज इस प्रोग्राम के बाद हमें भी उस तरह कम से कम उनका नायक तो बनना चाहिए। हाल क्या हो गया अपने गांव का, अल्लाह अकबर, कितने गिर गए हम लोग। बम्बई से फूल आया चंद दिन पहले, हकीम साहब बिहार गाँव कैसा हो गया, अल्लाह अकबर, क्या हुआ भाई? अभी एक साहब की शादी की बातचीत चली भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ है। किसी ने भी तरह से साहब से मशवरा लिया कि आपके गाँव में फला बच्चा है या फला बच्ची है, उसने बिल्कुल नेगेटिव जवाब दिया, एकदम झूठ जवाब दिया। अगर फतवा लिया जाए, कायसा मौजूद है, हद गजब उसका लागू हो जाएगा, या साथ ईमान उसका सख्त हो जाएगा। अपने गांव के फर्द के बारे में, अपने गांव के बच्ची के बारे में या बच्चे के बारे में एकदम गलत रिपोर्टिंग उसने की। कितने हम लोग गिर गए, सोचिए, समझिए। ये इस्लाम इसलिए होता है कि हम लोग बैठे, ये मुलाकात का बहाना होता है। इस्लाम तो कुछ नहीं होते हैं, चंद गाँव के लोग जमा है, क्यों जमा है भाई? अपनी अच्छाई को देखे, अपनी खूबी को देखे, खराबी को देखे, इस्लाम की नियत से यहाँ से जाए, ताकि बिला का नाम तो पूरी दुनिया में रोशन हुआ था, कायम रहे, दायम रहे और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। वरना याद रखिए, बार-बार कहा जाता है, उलमा किराम कहते रहते हैं, दीन इस्लाम क़यामत तक का मजहब है, कुरान क़यामत तक का है। दुनिया कोई दावा कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है, और जो सही माने में इस्लाम का मतलब है उससे भी मुकाबला कर सकते हैं। मुसलमानों के वजूद से दुनिया का वजूद है, कुरान के वजूद से दुनिया का वजूद है, बैतुल्लाह के वजूद से दुनिया का वजूद है। कोई माए का लाल कुरान को खत्म करके देखे, न लाल किले की सुर्खी रहेगी, न वाट घास की तस्वीर रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उनके मोमिनीन सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे, अपने अस्लाफ के बताए हुए तरीके पर चलो, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो, सहाबा की जिंदगी को अपना शार बनाओ, अपना आइडियल बनाओ, तब जाके तुम कामयाब होगे। दीनी भाइयों, स्टेज माशाअल्लाह रौनकों से भरा हुआ है। डॉक्टर साजिद साहब हम सबके मोहसिन करम फरमा है, जनाब शाहिद अली मरहूम साबिक मिनिस्टर औकाफ और अकेले की उमूर के भाई मोहतरम बिरादर मोहतरम यहाँ मौजूद है। उनका एक मिशन है, जीने दो, वो भी कुछ शायद बयान करेंगे। मैं अजीज जी रहमतुल्लाह सल्लम से कहूँगा, तस्वीर बिल्कुल भी वक्त दे मेरे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन हर चीज़ वगैरह रुहाना करके बहरहाल उसी के साथ एक मदरसा है, वहाँ तशरीफ किया है। ये बड़े बड़े लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दीन भाई चंद बातें थी जिस पर हम सब के लेसन है, पूरे गाँव वालों के लिए, हम सब के लिए किताबों में जिजिया मौला तजीज़ साहब रहमतुल्लाह जो मंसूब किया गया है, तो हमारे अंदर हमारी जिम्मेदारी है, हम तमाम अराकी के मदरसों की भी और गवाह वालों की, मौला तजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौला महमूद आलम रहमतुल्लाह अलैह, हमीदुद्दीन साहब, घर से गाँव में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने गाँव के नाम को रोशन किया, पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। हज़रत मौला तजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसे का लोग थैला लेके आते थे, तो हज़रत लोगों के बाद भेज दिया करते, भाई फला को दे दो, फला को दे दो। जब इंतकाल हुआ हज़रत का, बयान करने वालों का तकिया के नीचे 300 रुपया निकला, तकिया की 300 रुपया। हालांकि बम्बई में 300 रुपया क्या करो, क्या हकीकत दूसरे बारे में, लेकिन दयानत अमानत तक़वा अल्लाह का खौफ इतना था, एक पैसा अपनी जात को खर्च नहीं करते थे। जो जिस मत में आया वही खर्च कर देते थे, जो जिस तरह आया जिसको देने के लिए वही खर्च। अल्लाह ने उसे काम लिया। साउथ अफ्रीका पिछले साल में गया एक मरीज का इलाज करने के लिए, इलाज करने के
जब आगे जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। एक अब्बास सरफोत साहब जो सूरत कठोर के रहने वाले हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तकरीबन 80-85 साल उनकी उम्र है, वो मिलने के लिए मुझसे आए। तारुफ हुआ, पूछा कि आप कहाँ के हैं? बम्बई से आए हैं या कहीं और आपका मुकाम है? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और बिहार में कहाँ के? मतलब सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर क्या? मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी का तकरीबन 40 साल पहले बना है, उसके बाद सबसे मुजफ्फरपुर ही के थे। मेरी पैदाइश मुजफ्फरपुर जिले ही में हुई। मौलाना अजीज रहमतुल्लाह मुजफ्फरपुर ही के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर के मौलाना अब्दुल अजीज थे बम्बई में, उनसे हमने फला किताब पढ़ी। इतने मुखलिस थे, इतने अल्लाह वाले थे, इतनी सलाहियत थी, तकवा, ध्यान, अमानत कूट के भरा हुआ था। लोग इतने पैसे लाख उनको देते थे लेकिन एक पैसा अपनी जात पे खर्च नहीं करते थे। हर मत का खर्चा हर जगह कोई खर्च करते थे। मैं उनका शागिर्द हूँ। तो मैं हंसने लगा, आप हंस रहे क्यों भाई? मैं कहा मैं उनके खानदान का एक फर्द हूँ, इसलिए कि मेरे दादा है। और लोग गले लगा लिया मुझे उसने, और अपने बाल बच्चों का, खानदान का सब कुछ लफ्ज दिखाया, दवा लिखवाया। कहने मकसद लंबी कहानी है कि मौलाना का फैज पूरी दुनिया में पहुंचा। क्यों पहुंचा? इखलास की बिना पर, इलाहियत की बिना पर, खुलूस की बिना पर। आज भी मैं आप होना से कहता हूँ करके बम्बई में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से रह रहा हूँ। मैं वालिद साहब 40 साल 45 साल रहे, दादा अली साहब का दिन रहे। बम्बई में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वहाँ का बैंक है, सब कुछ है। मैंने पासपोर्ट अपना बिहार का रखा है। पूरी दुनिया में जाता हूँ, बिहारी बन के जाता हूँ, बम्बई का बन के नहीं जाता हूँ। सीतामढ़ी का एक फर्द बन के जाता हूँ, बिहार का एक फर्द बन के जाता हूँ। ये सब हम सबकी इज्जत का जरिया है। क्यों हुआ? मदरसे की तालीम से हुआ। पिछले दिनों में मैंने आपको सुनाया था कि लंदन शहर में, सीतामढ़ी में नहीं, बम्बई में नहीं, लंदन में, जिसकी तकलीफ इख्तिरा करने वाले फख्र समझते हैं, उसके पीछे दुनिया दीवानी हो रही है। वहाँ का क्या हाल है वहाँ जाके देखिए। लंदन के सिग्नल पर गाड़ी रुकी, एक शानदार बुढ़वा बुढ़िया बेहतरीन लिबास में मलबूस हम लोग कैसे इशारा कर रहा है। मेरा याद है क्या हो गया? मैंने मेजबान से कहा कि भाई फकीर इतना आला दर्जे का कपड़ा, इतनी अच्छी छतरी इसके हाथ में लगी हुई, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अक्टूबर का महीना है, ठंडी बहुत पड़ रही है वहाँ पे। हाकिम साहब ये फकीर नहीं है, ये हमें बुलाया है कि तुम मेरे पास आओ, कुछ मुझसे बात करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने उनको ओल्ड हाउस में जाकर छोड़ दिया है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, किससे बात करेंगे? इनके बच्चे इनसे मिलते ही नहीं है। हम लोग उतर के गए उनके पास, उनका नाम पूछा, शर्म की बात है, मुसलमान था। अल्लाह अकबर। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन किसी मदरसे का होने सिखाते हैं, किसी उलमा के पास ज़्यादा तलम्मुस से नहीं भेजते हैं, अपनी कसेसानी समझते हैं, सब समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ के, कन्वेंट में पढ़ के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके न जाने क्या बन जाएंगे। दोस्तों, असल हम लोग की तारीफ ये है कि अपनी जड़ को पहचानो, अपनी हकीकत को पहचानो, तुम क्या हो मत भूल जाओ। लोगों की कामयाबी आगे बढ़ने में है, मुसलमान की कामयाबी पीछे हटने में। इतना पीछे हट जाओ, इतना पीछे हट जाओ, 1400 साल पीछे चले जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं बेहतरीन कामयाब हुआ है जिसने अल्लाह उसके रसूल की इजाज़त की। सारे लोग नाकाम है। जो अल्लाह उसके रसूल के तरीके खिलाफ काम करेगा, कितना अच्छा काम हो, नाकामी तरफ ले जाएगा। वक्ती कामयाबी होगी लेकिन वो कामयाबी पैदा नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, उससे जिंदगी में हलावत नहीं आएगी, उठास नहीं आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, और बाद में बच्चे लड़ेंगे मरेंगे। हमजा तो आखिर का नाम सुना भी सुना आप लोगों ने? हमजा तो आखिर का नाम सुना?